अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम आपको वज़ू बनाने का सही तरीका आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किस तरह वज़ू बनाया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं और सुन्नतें 16 हैं। तो हम आपको वज़ू के अंदर बताते हुए चलेंगे कि ये फ़र्ज़ है और ये सुन्नत है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो हम वज़ू बनाने का तरीका। हम सबसे पहले वज़ू की नियत करेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वज़ू शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दोनों हाथों को धोएंगे, लेकिन ये दोनों उंगलियों के दरमियान जो जगह है इस तरह उंगलियों से खिलाल कर लेंगे। इस तरह से 3 मरतबा हम धो लेते हैं। हमने 3 बार हाथ धो लिया है। अब 3 बार हमें कुल्ली करना है। तो हम अगर हमारे पास मिसवाक है तो मिसवाक कर लीजिए। अगर मिसवाक नहीं है तो शहादत की उंगली दांतों में इस तरह पानी के साथ फेर लीजिए ताकि दांत में कुछ भरा हो तो वो निकल जाए। और 3 मरतबा हम इस तरह करेंगे और मुंह में जब पानी लेंगे तो पानी को अंदर चलाएंगे ताकि मुंह का अंदर का कोई हिस्सा कोरा ना रह जाए। हम 3 बार कुल्ली कर ली। अब 3 बार हम नाक में इस तरह पानी चढ़ाएंगे, इस तरह। फिर ये उल्टे हाथ की छोटी उंगली इस तरह अंदर नाक में डालेंगे ताकि हमारे अंदर कुछ कचरा हचरा हो तो वो निकल जाए। इस तरह हम 3 बार नाक में उंगली चलाएंगे। उसके बाद हमें पूरा चेहरा धोना है। पानी हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम पूरा चेहरा धोएंगे। 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, 3 बार धोना सुन्नत है। ये जो बाल उगने की जगह है यहाँ से थोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक, और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना फ़र्ज़ है। तो हम आराम से इस तरह से हम डालेंगे ताकि किसी के ऊपर बाजू में पानी की छींटे ना हो। तो हमने ये 3 मरतबा पूरा चेहरा धो लिया। उसके बाद ये कोहनी तक 3 बार दोनों हाथों को धोना है। अक्सर लोग यहाँ पर भूल करते हैं कि ऊपर से इस तरह पानी डालते हैं तो जो बाल उगते हैं तो वो ऐसे चिपक जाते हैं और ऊपर से पानी निकल जाता है और उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो सूखा रह जाता है। तो अक्सर आप पानी इस तरह डालें ताकि बाल खड़े हो जाए और पानी वहाँ तक पहुँच पाए। तो हम दोनों हाथों को 3 बार इस तरह से धो लेंगे कोहनी समेत। हमने हाथों को 3 मरतबा धो लिया। अब तीसरे नंबर पर है चौथाई सर का मसा करना। ये 3 जो उंगलियां हैं इन तीनों उंगलियों को मिला देना है। ये 2 उंगलियां खुली रहेंगी। ये 3 उंगली को मिला के रखना है और सर के बालों पर ये हिस्सा लगाना है। ये हथेली को नहीं लगाना, सिर्फ ये 3 उंगलियों को सर के बालों पे लगाना है। जैसे कि इस तरह से हमने लिया। अब ऐसे करके हम इस तरह से हम चौथे हिस्से सर के हिस्से पर, यानी पहला हिस्सा, दूसरा और तीसरा और ये चौथा हिस्सा होगा। तो हम इस तरह से लेके जाएंगे और यहाँ पर लाके फिर अब ये हथेली है, इसको हम अब यहाँ से हम यहाँ पे
लाए उंगलियों को, अब यहाँ से हम हथेली वापस ले जाएंगे, ऐसे करके हम हथेली को वापस लाए। अब दोनों उंगलियों की जो शहादत की उंगली है उसको कान में इस तरह से डालेंगे और पूरे कान के अंदर ऐसे मसा करेंगे इस तरह से। अब जो कान का मसा करते हैं वो अक्सर लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सही तरीका ऊपर से इस तरह नीचे लाया जाए। इस तरह अंगूठे, दोनों अंगूठों को इस तरह से नीचे लाएंगे। फिर गर्दन का मसा, ये हमारा हाथ है, ये हाथ की पुष्ट को हम गर्दन का मसा करेंगे। पहले सीधे हाथ से इस तरह करेंगे, फिर उल्टे हाथ से हम इस तरह से कर लेंगे। ये हमारा तीसरा ही फर्ज हो गया। अब हम चौथा फर्ज कि हम पाँव धोएंगे इस तरह से। तो फिर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अंदर के हिस्से में ये उंगली नहीं डालते, तो यहाँ पर उंगलियों डालनी, उंगली के अंदर इस तरह उल्टे हाथ की उंगली इस तरह कर ले, ताकि अंदर दो उंगलियों के दरमियान जो जगह होती है वो सूखी न रह जाए। तो पैर भी हम 3 मरतबा इसी तरह धोएंगे। अब सीधे हाथ पैर धो लिया। अब उल्टे हाथ पैर के अंदर जब हम आएंगे धोने के लिए, तो अब यहाँ से हम उंगली नहीं डालेंगे, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से डालेंगे, फिर दूसरे में इस तरह से हम पैर को 3 मरतबा धो लेंगे। ये हमारा पूरा मुकम्मल वुज़ू हो गया है। वुज़ू के बाद की जो दुआ है वो दुआ हम पढ़ लेंगे।